अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक्स ठीक है इसके बारे में बताऊंगी। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक के पेपर में ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये मस्ट आते हैं, या तो ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं या फिर अलग अलग इनको पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोमिक्स की, जीन्स के अबाउट, डीएनए के अबाउट जितनी भी स्टडी होती है उसको जीनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स जो है इससे मुराद है ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए की जितनी भी चीज़ें होंगी उस सबको इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोटियोमिक्स जो होता है इसमें प्रोटीन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोटीन्स किस लेवल की हैं, क्या कर रही हैं, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके एक्सप्रेशन, हर चीज़ जो है वो इस प्रोटियोमिक्स में स्टडी की जाती है। और मेटाबॉलिमिक्स मतलब कि जितने भी जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो आज हमारा जो मेन मकसद है वो है जीनोमिक्स एंड द प्रोटियोमिक्स। पर इन दोनों को समझने के लिए बाकी दोनों को भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम एक सीक्वेंस में एक चीज़ पढ़ेंगे तो वही हमें वो याद रहेगी। जैसे कि सबसे पहले ये देखें, अगर डीएनए है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये जीनोमिक्स हो गई। यहाँ पे जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको हम जीनोमिक्स बोल रहे हैं। और उसके अलावा जो वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुई, जो मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए के अंदर जो जो चेंजेस हुई, जो एक्सॉन थे, जो इंट्रॉन थे, इसके अलावा कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, उसकी जो टेल थी या उसका हेड था, जो जो चीज़ें वहाँ पे लगी हैं वो सारा हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में। ठीक है, और उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी, ठीक है, जो प्रोटीन्स बनी है उसके बाद, उनको हम स्टडी करते हैं प्रोटियोमिक्स के अंदर। ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है बाकी चीज़ों के साथ, ठीक है, जो जो उनका मतलब इंटरेक्शन हो रहा है किसी और चीज़ के साथ, या फिर उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो रही है और बाद में वो अपना जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। कोई प्रोटीन है जब वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है या कोई भी एक्ट कर रही है, कोई भी फंक्शन है उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मेटाबॉलिमिक्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाती हैं। और ये भी बीच में आ जाता है। ठीक है, इंट्रेक्टोमिक्स, ये भी सारा हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और ये मेटाबॉलिमिक्स, ठीक है, MICS ये जो चीज़ है लास्ट में, ठीक है, MICS ये सब के आगे क्यों लग रही है, क्योंकि इनको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये है ना, ये इसलिए यहाँ पे लग रहा है साथ साथ बार बार। अब बात करते हैं जीनोमिक्स की, कि जीनोमिक्स जो है वो क्या है। तो ये देखें यहाँ पे, जीनोमिक्स मीन्स अबाउट डीएनए, ठीक है, एंड जीन्स, एंड प्रोटियोमिक्स अबाउट प्रोटीन्स। तो अब जीनोमिक्स जो है ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, सारे जीनोम को स्टडी किया जाता है। ठीक है, हेरिडिटरी जितना मटेरियल होता है उसको डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा डीएनए को डिस्कस करना है, जेनेटिक्स को देखना है, जेनेटिक मैपिंग जो है उसको देखना है। उसके अलावा जितनी भी जीनोटाइप्स हैं, उसके अलावा जो फिनोटाइप्स आ रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी चेंज आ रहे हैं, जितनी जेनेटिक बेसिस है, उन सबको जो है वो इसके अंदर डिस्कस कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको जो है ना एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। जीनोमिक्स मतलब जीन्स की ओवरऑल स्टडी, डीएनए की ओवरऑल स्टडी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई इंसेक्ट है या फिर कोई मतलब कोई क्रॉप्स ही क्यों नहीं है, ठीक है, कोई प्लांट ही क्यों नहीं है, या फिर कोई भी जो है ना वो एनिमल ही क्यों नहीं है, उनके बारे में हम हर चीज़ जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीनोमिक्स, जीनोमिक्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल जितनी भी जीन्स होती हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सारी की सारी जो जीन्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनका इंटरेक्शन देखते हैं कि इन्वायरमेंट में वो कैसे रह रही हैं, इन्वायरमेंट के अंदर वो किस तरह सर्वाइव कर रही हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उनके ऊपर जो है एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कोई डिजीज़ आ गई है तो उसका क्या इफेक्ट है जीन्स के ऊपर या जीनोम के ऊपर, या ये जो है एस्थमा हो गया या हार्ट, कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में हम सिंपल जो है उनकी लोकेशन देखते हैं कि जीन है क्या, जीन की लोकेशन क्या है, ठीक है, उसकी कितनी एलील्स होती हैं और कौन-कौन सी एलील्स हैं, डीएनए कैसा है, मैसेंजर आरएनए कैसा है, या वैसे बाकी आरएनए कैसे हैं। ये ओवरऑल जेनेटिक्स है, मतलब सिंपल हम उनकी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं और उनके फंक्शंस देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ओवरऑल सबकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो जीन्स है ना उनकी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं। तो जीनोमिक्स जो है इसमें मोस्टली जो है वो 3 तरह के जो हैं
पैरामीटर्स इनको स्टडी किया जाता है, जैसे कि कंपैरेटिव जो है ना जीनोमिक्स आ जाते हैं हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है चीज़ों को, कि अगर 2 तरह का जीनोम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें एपीज़ जो होते हैं, ठीक है? और साथ में ह्यूमन का ले लें। अब ये दोनों जो हैं ये बहुत दोनों क्लोज़ हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहता है कि पहले एबीज़ आए हैं उसके बाद ह्यूमन आए हैं। ठीक है? तो अगर इनका जीनोम जो है उसको हम क्या करें, कंपेयर कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे डिफ़रेंस है और कहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो इनके दरमियान आ रही है। या कोई भी सीक्वेंस आप ले सकते हैं, 2 ह्यूमन का आपस में कर लें, ठीक है? तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कौन-सी चीज़ जो है वो ज़्यादा मैच करती है और कौन-सी जो है वो ज़्यादा जो है वो डिफ़रेंस कर रही है, ठीक है? इसको हम क्या किस में स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक्स में करते हैं, यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है जीनोमिक्स उसको भी सब डिवीज़न उसकी कर दी गई है। फर्स्ट जो है वो कंपैरेटिव होगी, सेकंड में फंक्शंस, जितने भी हैं जीन्स उनके क्या-क्या फंक्शन है, जब वो एक्सप्रेस होंगी, जब वो प्रोटीन बनाएँगी तो वो कौन-सी प्रोटीन बनाएँगी, क्या फंक्शन परफ़ॉर्म करेंगी, क्या रोल होगा उनके ऑर्गेनिज़्म के अंदर और किस तरह का ऑर्गेनिज़्म जो है वो राइज़ होगा, जब उनके अंदर जो है वो ये फंक्शनल जीनोम्स जो है ना वो आएँगी, ठीक है? फंक्शनल जीन्स आएँगी। कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि फंक्शनल नहीं होती, ठीक है? वो मतलब वहीं पे रुकी रहती हैं या टर्मिनेट होती हैं या बंद होती हैं। जैसे कि अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं, ठीक है? 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं। जर्म वो जिनके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन में जो है जाते हैं और स्पर्म्स बनाते हैं या फिर ओवा बनाते हैं। लेकिन सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो बॉडी के सेल्स बना रहे होते हैं। तो वहाँ पे जिस तरह की हम कहते हैं क्रोमोसोम्स का, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, तो ये सोमैटिक में क्यों नहीं होते? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जीन्स वो होती हैं लेकिन वो टर्मिनेट होती हैं, वो बंद होती हैं, वहाँ पे वो नहीं चलती, ठीक है, वो जस्ट जर्म सेल्स के अंदर ही वो चल रहे होते हैं। हालाँकि सारे सेल्स एक ही टाइप के हैं, सब न्यूक्लियस जो है उनके पास एक ही टाइप का जो है वो जेनेटिक मटीरियल होता है। इसी तरह क्या है कि हमने यहाँ पे फंक्शनल जीनोमिक्स पढ़नी है कि कौन-सी चीज़ फंक्शनल है, कौन-सी चीज़ नहीं है, ठीक है? तो ये सारा हमें इस फील्ड से पता लगता है। उसके बाद इकोलॉजिकल जीनोमिक्स, इसमें हम ये देखते हैं कि कौन-सी जीन्स जो है वो किस किस्म के ऑर्गेनिज़म्स में है वो प्रेज़ेंट है, ठीक है? और एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? और एनवायरनमेंट की जो नीची है, जो वहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब में कौन-सी जीन्स चल रही हैं, ठीक है? उनकी पॉपुलेशन में कौन-सी जीन्स जो है वो प्रेज़ेंट है। तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल भी देख लेते हैं कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सीक्वेंस कैसा है, उसको डिटरमाइन करना, या फिर इसके अलावा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर डीएनए ऐसा है, मैसेंजर आरएनए इस तरह का बनेगा और उसमें से जो पढ़ने वाली प्रोटीन्स होंगी वो इस तरह की होंगी। प्रिडिक्शन जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की हम कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल जो है उसकी बात हो चुकी है, कंपैरेटिव में भी हम दोनों चीज़ों का कंपेयर कर लेते हैं। एवोल्यूशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और जीन ट्रांसफ़र के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सम टाइम कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो जीन की खराबी की वज़ह से होती हैं। तो क्या किया जाता है उनके ट्रीटमेंट में जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? उसके अंदर क्या किया जाता है कि उस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है? हेल्दी जीन के साथ। मतलब ये है कि हेल्दी जीन जो है वो ख़राब जीन की जगह लगा दी जाती है और ख़राब जीन को वहाँ से कट कर लिया जाता है, ठीक है? मॉलिक्यूलर सीज़र्स होते हैं जो उनको स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं और उनका एक्सचेंज हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये सारा वर्क डन जो है वो इसके अंदर होता है। उसके बाद हम जो है एप्लीकेशंस के देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं जीनोमिक्स की। तो सबसे पहली जो चीज़ आई है वो है एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ को अगर सेट करना हो, ठीक है, उसके लिए हम इसकी यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई विक्टिम, कोई मतलब मर्डर हो गया है, ठीक है, और हम विक्टिम है, विक्टिम में अब क्या है कि जिसके ऊपर हमें शक होता है कि हाँ शायद इसने मतलब कोई किल वगैरह किया हो या कोई रेपिस्ट वगैरह है, तो या ये रेपिस्ट है या ये है, तो हमें नहीं पता चल रहा होता। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को यूज़ करते हैं, उनका डीएनए मैच कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो टेक्नीक यूज़ होती है और इस तरह हमें ये चीज़ें सारी पता लग जाती हैं। ये सारी हमें डीएनए से यानी जीनोम से पता लगती हैं, ठीक है? तो इस तरह अगर जो है कोई भी चीज़ कोई इन्फेक्शन है, ठीक है? और अगर कोई हेरिडिटरी कोई डिज़ीज़ आ गई है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो सारा का सारा जो है वो जीनोम से स्टडी किया जाता है। मोस्टली डिज़ीज़ेज़ के लिए और एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि एवोल्यूशन जो है ये बहुत ही हॉट टॉपिक है वर्ल्ड में और कुछ लोग एवोल्यूशन को मानते हैं, कुछ एवोल्यूशन को नहीं मानते, ठीक है? तो उसको स्टडी करने के लिए भी जीनोम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद देखेंगे प्रोटियोमिक्स, ठीक है? इसमें सारी प्रोटीन की स्टडी की जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं इनके पास टोटल जो है वो 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है? उनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं क्योंकि मोस्टली जो फंक्शन होता है वो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अगर हेयर्स हैं, ठीक है? तो उनके अंदर जो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वो थ्रेड लाइक होती है, ठीक है?
तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है, तो वो राउंडेड होती है, गोल सी होती है बॉल की तरह, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह मतलब ये है कि उनके जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है उनके फंक्शन के ऊपर। तो उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, उनके अबाउट सारी नॉलेज जितनी भी है उसको इकट्ठा करना, ये जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। ये इसकी फर्स्ट टाइप आ जाती है। फंक्शनल में हम उनका फंक्शन एनालाइज करते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगी, किस तरह करेंगी, उनके जितना मेथड है वो क्या होगा। तो उसके लिए फंक्शनल प्रोटियोमिक्स, ठीक है। और एक्सप्रेशनल मतलब कि उनकी क्वांटिटी जो है ना वो कितनी है, कोई भी प्रोटीन वो कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है, ये कितनी क्वांटिटी में वो फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स है। तो अब हम इस प्रोटियोमिक्स की एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो न्यूट्रिशन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए। कुछ ऐसी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनको हम एसेंशियल कहते हैं, और वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, इस वजह से वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। तो ऐसी कुछ फीड हमें लेनी पड़ती है जिसके अंदर जो है ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हम फ़िश वगैरह अंडे वगैरह जो है ना ये खाते हैं प्रोटीन्स के लिए। और बहुत सारे जो है ना मतलब दालें वगैरह जो होती हैं वो खाई जाती हैं ताकि प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी को गेन हो, ठीक है। और वही प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं जो है ना प्रोटीएजेस, ठीक है, वो एंजाइम उनके ऊपर एक्ट करते हैं और वो ब्रेक डाउन होके उनसे अमीनो एसिड जो निकलते हैं वो हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी करते हैं, और उन अमीनो एसिड को जोड़ के, ठीक है, फिर एक न्यू जो प्रोटीन होती है वो बनाई जाती है राइबोसोम के ऊपर। तो अब क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो है उसके लिहाज से भी हमें प्रोटीन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं ज़रूरी, ठीक है। इसी तरह अगर डायबिटीज़ कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ हो जाए, या फिर कार्डियोवैस्कुलर अगर कोई रिसर्च करनी है, या फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनके बारे में कुछ सर्च करनी हो, या कोई भी कैंसर जो है उसके लिए रिसर्च करनी हो, तो हम हर चीज़ में जो है वो प्रोटियोमिक्स को देख रहे हैं, प्रोटीन्स को देख रहे हैं। अगर फीटल या फिर मैटरनल मेडिसिन्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन्स का जो वर्ड है वो इसलिए आया है क्योंकि कोई भी मेडिसन है, ठीक है, जब वो हम लेते हैं तो वो हमारे सेल्स तक जब पहुँचती है, ठीक है, तो मतलब टारगेट टिश्यू तक पहुँच जाती है। टारगेट टिश्यू के बाद वो टारगेट सेल तक पहुँचेगी, और जो सेल्स हैं उनके पास होते हैं ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ बाइंड करके वो अब मेडिसिन आगे अंदर जाती है, ठीक है, सेल के अंदर, और फिर बाकी फंक्शंस वहाँ परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर भी फिर जो ऑर्गेनेलीज़ हैं तो उनके भी जो मेम्ब्रेन्स हैं और वहाँ पे भी जो ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो चैनल्स होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। तो प्रोटीन के साथ मेडिसिन्स का इंटरेक्शन होता है, इस वजह से हमें फार्मास्यूटिकल के अंदर भी प्रोटियोमिक्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन जो है उसको देखना पड़ता है, इस वजह से मेडिसिन्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, न्यूरॉन्स की स्टडी के लिए भी प्रोटियोमिक्स जो है इनको स्टडी किया जाता है। साथ में अगर कोई रेनल डिजीज़ हो गई है या कोई ट्यूमर्स वगैरह है, ट्यूमर्स मतलब ये कि जो है ना बहुत सारे ऐसे ना गोल गोल या फिर मुख्तलिफ शेप्स में, ठीक है, वो कैंसर की फॉर्म में बन जाती हैं। लेकिन ऐसा है कि वो जो है जिस तरह अंगूर के गुच्छे नहीं होते, ठीक है, सेम इसी तरह की वहाँ पे वेजिकल्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। अगर वो बॉडी के एक साइड पे रहें तो फिर तो इतना ख़तरे की बात नहीं होती, उनको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो स्प्रेड हो जाए, पूरी बॉडी में फैल जाए, ब्लड में पहुँच जाए और बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करें, तो फिर उस इंसान का बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर हम वो चीज़ भी देखना चाहते हैं कि उनके अंदर ऐसी कौन-सी प्रोटीन्स हैं, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं, सेल्स क्यों इतना डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ट्यूमर्स बन रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रोटियोमिक्स जो है ना इसको देख लेते हैं। और साथ में प्रोटीन्स की जो है ना बायोमार्कर, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बायोमार्कर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए भी हमें जो है प्रोटियोमिक्स इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद हम जो है ना इनकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो है कंपैरिज़न। हम क्या करना चाहते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस का कंपैरिज़न करते हैं, ठीक है। और इससे हमें ये मतलब पता लगता है कि कौन सी प्रोटीन किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। मतलब प्रोटीन्स की फैमिलीज़ जो होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो है कोई भी अगर मतलब उनके दरमियान सिमिलरिटी है तो वो भी पता लगेगी, और जो डिफरेंस है वो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और कौन से अमीनो एसिड का डिफरेंस है, या कौन सी चीज़ जो है उनमें डिफरेंट कर रही है, कौन सा ग्रुप है जो उनमें डिफरेंट है, ठीक है, उनकी नेचर किस तरह की है, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोटियोमिक्स से पता लगेंगी। उसके बाद हमें प्रोटीन्स की जो है
कंपैरिजन हम कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे जो है बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है जो एबीज के अंदर, ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है ह्यूमन के अंदर। इन दोनों में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनका ब्लड जो है वो सेपरेट है। उसके बाद जो है थर्ड जो है, इसमें कॉमन मोटिव्स आ जाते हैं। जैसे कि आप सिंपल स्ट्रक्चर्स वगैरह देखना चाहते हो या कोई भी प्रोसेसिंग या कुछ भी आप करना चाहते हो ना, तो आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। और साथ में आप जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डिजीज़ेज़ जो हैं उनको चेक करना चाहते हो, साथ में आप प्रोटीन्स का जो इंटरेक्शन है वो देखना चाहते हो, और इसके अलावा ट्रीटमेंट करना चाहते हो डिजीज़ का, तो फिर आप प्रोटियोमिक्स जो है ना इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी इन कामों में आपकी हेल्प करेगी। तो यही 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन ये दोनों बहुत ईज़ी हैं अगर इंसान को समझ आ जाए तो। और ये दोनों जो हैं ये लॉन्ग में बहुत ज़्यादा आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पेपर में। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।